बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स IMF को एक खत लिखा जा रहा है। रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन चार्टर के मुताबिक इस वक्त कर्ज देंगे जब मुल्क में गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम नहीं करते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों का वोट रात के अंधेरे में चोरी हुआ। जितने हलकों में धांधली हुई इन हलकों का ऑडिट हो, ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इक़दाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुंतखब हुकूमत के लिए लाए अमल देकर जा रहे हैं जो अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के आलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत के दौरान काबीना और सिविल सर्वेंट्स की काविशों पर उनको खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस मौके पर इदारों की तंजीमें नो, बैरूनी सरमायाकारी और कारोबार की सहूलियत से मुतल्लिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। काबीना सेक्रेटरी ने वफाकी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वज़ीर आज़म की मोतबराना क़यादत को सराहा। अलामी के मुताबिक काबीना ने लुबना फारूक मलिक की पिटीशन पर बतौर DG/FMU की मुद्दत में 9 जून 2023 से 8 जून 2024 तक तौसीह देने की मंजूरी दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरज़ू को कुचल दिया गया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, फिक्र इस बात की है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। उनका कहना था कि 2018 इंतखाबात के बाद ख्याल था 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, मरियम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी है। मैं अगर उनकी जगह होती तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखाऊं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाद मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा, पहले पैसे चोरी किए गए, अब लोगों के वोट चोरी किए गए। मरियम नवाज का ये ख्वाब था वो अपना शौक पूरा कर ले। उन्होंने हमें भेड़ बकरियां समझ रखा है। पूरे निज़ाम को अपने आप पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। मुझसे पूछा गया, आप गैर मुल्कियों के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं? मेरा उनके हर सवाल के लिए यही जवाब था, एब्सोल्युटली नॉट। अलीमा खान का कहना है कि नून लीग PTI की कम से कम 60 सीटें लेकर बैठी है। नून लीग की 16 और MKM की सिर्फ 1 सीट है। ये लोग हुकूमत में बैठेंगे तो क्या करेंगे? साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपना पहले दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने एक सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर बयान दिया। अपने बयान में लियाकत अली चट्टा का कहना है कि मेरा बयान सरासर गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी था। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था। मुस्तकबिल और सरकारी इमारात छूटने से परेशान था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी कहा कि सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर मफरूर हो गया था। सियासी जमात के अहदेदार से मेरा राब्ता रहता था। मैं सियासी जमात के अहदेदार की खुफिया मदद भी करता था। ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की। इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने को कहा। मुझे इसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले मैंने मशवरा दिया मैं इस्तीफा दूँ जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो। इस्तीफे का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया।